टोटल चार्ज कितना है इस पे? टोटल चार्ज क्यू हो गया और यहाँ पे क्यू, ठीक है। वैसे इस पे कितना फोर्स आएगा बताइए? क्यू बीच वाले पे 0 फोर्स आएगा, ठीक है। ये सारा क्यू है प्लस, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई यहाँ से एक छोटी सी लेंथ डीएल कट कर दी, है ना, रिंग को कट मार दिया। कितनी लेंथ को कट मार दिया? तो आप क्वेश्चन में लिख लेंगे कि डीएल लेंथ ऑफ रिंग इज रिमूव्ड, है ना। पूरी रिंग पे कितना चार्ज था? पूरी रिंग पे कैपिटल क्यू चार्ज था, कंप्लीट। इस पे कितना फोर्स आएगा बताइए सारे बच्चे? 0 आएगा। उसके बाद क्या किया मैंने? एक डीएल पोर्शन को रिमूव कर दिया। हाँ, अब क्वेश्चन लिखिए। क्या लिखा आपने? इफ, क्या लिखा आपने? डीएल लेंथ ऑफ रिंग इज रिमूव, व्हाट विल बी फोर्स, what will be force on the charge placed at center? What will be force on the charge placed at center? इस पे आपको फोर्स बताना है। वही कॉन्सेप्ट है जो भी मैंने आपको बताया है, समझे? वो आपको क्लिक करेगा तो आंसर एक लाइन में आएगा। डीएल इज वेरी स्मॉल, ठीक है। सोचिए सारे बच्चे, बताइए। इस क्वेश्चन में रेडियस मैंने बताई नहीं, रेडियस को आप कुछ भी लिख लो, चलो आर लिख लेते हैं। रेडियस इज आर। तुमने कैसे कहते हैं बताओ, क्या क्या इसमें? हाँ, अच्छा देखो, इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने बोला, फिर तुम्हारा कौन सा समझते हैं, इन्होंने बोला कि 2 पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज था? क्यों, है ना। तो यूनिट पे कितना चार्ज आएगा भाई? क्यू बाई 2 पाई आर आ जाएगा ना। तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज आएगा बताइए? क्यू बाय 2 पाई आर इंटू ये चार्ज आ गया इसमें। फिर अब मुझे पता है कि अगर मैं इस डीएल को फिल कर दूं, सारे बच्चे यहाँ ध्यान से सुने, तो ये फिगर पूरी हो जाएगी। और फिगर अगर पूरी हो गई तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस डीएल को अलग देखूं, समझे, मैं इतने सेगमेंट को अलग देखता हूँ और बाकी को मैं अलग देखता हूँ, तो क्या हुआ इसका मतलब कि अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 आ रहा है तो जितना फोर्स इस डीएल का आएगा, मतलब जो डीएल लेंथ पे चार्ज होगा, जितना फोर्स उसका आएगा यहाँ पे, उतना ही फोर्स बाकी इस रिंग का होगा। तो पूरी रिंग का निकालना तो मुश्किल हो जाएगा। बताओ भाई, पूरी रिंग का फोर्स निकालना तो हमारे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना है बताइए? सिर्फ इस चार्ज को पकड़ते हैं और इसका फोर्स इस पे निकाल देते हैं। कितना आएगा? क्या होता है फॉर्मूला? के और क्यू कितना है बताइए? क्यू बाय 2 पाई आर इंटू डी एल इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। नोट कर लो भाई इसको। भाई बात समझ में आ रही है? ये छोटा सा जो डीएल टुकड़ा है ना, छोटा सा जो डीएल सेगमेंट है, ये पूरे को बैलेंस कर रहा है। इनफैक्ट पता है, आप रिंग में कहीं भी 2 सेक्शन डिवाइड कर दो, जैसे आप रिंग में ऐसे 2 सेक्शन बना देते हो, तो जो ये वाला सेक्शन होगा ना और जो ये वाला सेक्शन होगा, दोनों का इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पे सेम होगा भाई, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन तो बताई नहीं आपने। चारों बताओ, डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? ये वाला फोर्स किधर लगाएगा बताओ? ये सेगमेंट फोर्स किधर लगाएगा? अरे इधर लगाएगा ना यार। तो बाकी का फोर्स किधर आएगा? इसके बिल्कुल ऑपोजिट आएगा। क्यों ऑपोजिट आएगा? क्योंकि नेट फोर्स को क्या होना है? 0 होना है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स आ जाएगा रिमेनिंग रिंग का। और ये फोर्स किसका है बताइए? ये डीएल का फोर्स आएगा। गगन, बात समझ में आई? अच्छा, एक तरीका और है समझने का, अगर आपको इसमें समझ में ना आया हो तो बता दूं। नोट कर लो अच्छा पहले सारे बच्चे। नोट कर लिया? इधर देखो भाई, भाई सारे बच्चे प्लीज ध्यान से देखिए। यार
इधर देखो, जो इस सेगमेंट का फोर्स होगा, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया भाई, सारे बच्चे इधर फोकस करिए, इसका फोर्स जितना इस पे आएगा उतना ही फोर्स इसका भी आएगा। अरे यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, ऐसे रिपल मारेगा, और जो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाला होगा वो भी इसको क्या करेगा, रिपल मारेगा। तो फोर्स कितना हो गया, 0। ये समझ आ रहा है कि अगर कहीं भी मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ और एक पॉइंट में उसके डायमेट्रिकली अपोजिट ले लूँ, तो यहाँ का चार्ज इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, और ये भी तो लगाएगा इसके ऊपर, और दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आप देखो सबके पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, समझे, सबके पेयर बन गए ऐसे ऐसे ऐसे। इसका पेयर नहीं बन पाया, इसका पेयर कहाँ पे बनेगा, मतलब जो एलिमेंट यहाँ पे होगा इसके डायरेक्टली अपोजिट, इसका पेयर अप नहीं हो पाया। तो क्या हुआ बताओ, ये पूरी रिंग, समझे, और ये पूरी रिंग आपस में क्या हो गई बताओ, अरे कैंसिल हो गए, नहीं हो गए यार, सबके पेयर बन गए ना। जो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाला था इसका पेयर नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, कट मार दिया है, समझ गए। तो अब बताओ इसके ऊपर किसका फोर्स आएगा, जो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, इसी का फोर्स आएगा। समझ में आता आपको। बाकी सारे क्या हो गए आपस में, भाई ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, सब कैंसिल होते चले गए। इसको कैंसिल करने वाला जो पोर्शन था वो है ही नहीं यहाँ पे, समझ गए। तो अब जो इस पे फोर्स आएगा वो किसका आएगा, सिर्फ इसी सेगमेंट का फोर्स आएगा। ऐसे भी समझ सकते हो आपकी, बाकी सारे आपस में क्या हो गए, कैंसिल कर गए। बात समझ आ गई। क्वेश्चन समझ आया आपको। क्या किया मैंने, एक चार्ज ले लिया है ना, इसको कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया, 2 पार्ट। एक कितना हो गया स्मॉल क्यू और कितना हो गया कैपिटल क्यू माइनस क्यू, ठीक है। इनको ब्रेक करके मैंने आर डिस्टेंस रख दिया, ठीक है। व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड्स ऑफ magnitude of charges so that what should be the magnitude of charges so that they experience maximum force। ठीक है, क्वेश्चन आया नहीं, एक बार पढ़ो देखो। एक चार्ज को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, दोनों पार्ट को मैंने थोड़ा पार्ट कर दिया है ना। अब क्या बोल रहा है बताओ कि दोनों पार्ट्स के बीच में जो फोर्स आ रहा है दैट शुड बी क्या, मैक्सिमम, ठीक। तो दोनों चार्जेस की वैल्यूज कितनी कितनी होनी चाहिए, मतलब स्मॉल क्यू कितना, दोनों चार्जेस कितने होने चाहिए बेसिकली बताना है। कुछ भी बता दो, स्मॉल क्यू मतलब स्मॉल क्यू बताना आपको कितना होगा। भाई स्मॉल क्यू मिल गया तो मुझे दोनों मिल जाएंगे ना, दोनों इक्वल होने चाहिए। कैसे, सारे बच्चे सोचो इनका आंसर सही है। अब उसको कौन जस्टिफाई करेगा बताए। इनका आंसर सही है कि अगर मैं चार्जेस को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दूं देन दे विल एक्सपीरियंस क्या, मैक्सिमम फोर्स। अब ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया, सिंपल सी 6th क्लास की मैथ्स लगेगी, तो आप आंसर दे सकते हो। आपको पता है फोर्स क्या होता है, कूलॉम्स लॉ में फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अरे भाई प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस नहीं होता है। तो इस पे सोचो कि प्रोडक्ट कब ज़्यादा आएगा, बस यही क्वेश्चन था, बताइए। अब वैसे इसको मैथ से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो एक नंबर 10 ले लेते हैं, 10 ले लो। 10 को आप 2 नंबर्स में ब्रेक करो और उनको मल्टीप्लाई करो। 1 और 9 में ब्रेक कर सकते हैं। 1 9 का मल्टीप्लिकेशन 9 आ जाएगा। उसके बाद 2 8 में कितना आएगा 16, फिर 3 and 7 21, देन 24, देन। तो ये अभी आप मैथ्स में जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो ये मैथ्स की प्रॉब्लम होती है। पता है क्या प्रॉब्लम होती है, ये क्लास 11th में ही है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है कि अगर किसी नंबर को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया जाए तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये आप मैथ्स में प्रूफ करोगे,
डिफरेंशिएशन से प्रूफ होता है, समझ गए। तो अब बताओ भाई फोर्स कब मैक्सिमम आएगा, जब आप दोनों चार्जेस को क्या करोगे आप, हमारे स्कूल में आता है लिखने को, तो क्या लिखोगे, लिख लो भाई, लिखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, है ना, फोर्स बिटवीन, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फिर मैथ्स की थ्योरम क्या होती है, लिखिए, इफ ए नंबर इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, broken into two equal parts, then their product will be maximum. Then their product will be maximum. If a number is broken into two equal parts, then their product will be maximum. जो दोनों parts आए हैं उनका product क्या होगा, maximum होगा। अच्छा इधर देख लो भाई, भाई छोड़ दिया बस एक सेकेंड, बस भाई एक मिनट, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो फोर्स आएगा। अब ये बताओ, सभी को मैंने मैक्सिमम और मिनिमम बताया हुआ है ना। मैक्सिमम मिनिमम मैंने ये बताया है कि अगर कहीं पे y x के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है, जैसे x स्क्वायर लिखा है, प्लस 1/x लिखा है, प्लस साइन x लिखा है, प्लस log x लिखा है, ऐसे कुछ भी लिखा हो, समझे, मतलब कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो y मैक्सिमम कब आता है, अंश बताओ। y मैक्सिमम जहाँ पे होता है वहाँ पे dy/dx क्या होता है, 0 होता है, आपको याद है। अब ये फोर्स आ गया, तो ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा बताओ, ये फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब df/dq क्या होगा, 0। क्या क्या कांस्टेंट है बताओ, d/dq ऑफ q माइनस q इंटू q बाई आर स्क्वायर। देखते हो भाई, लिखना बाद में, आप लिखते हो ना फिर आप समझ नहीं पाते हो। क्या बाहर आ जाएगा बताइए, k बाई आर स्क्वायर बाहर आएगा, क्या बचेगा, d/dq ऑफ क्या, q माइनस q स्क्वायर। इसको बस 0 लिखना है, क्यों भाई, तो इसको छोड़ ही देते हैं। अब ये आएगा d/dq ऑफ q माइनस d/dq ऑफ q स्क्वायर इज 0। क्या कांस्टेंट है बताओ यहाँ पे, अरे कैपिटल Q कांस्टेंट है, बाहर आ गया भाई, तो कैपिटल Q बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा dq/dq बचेगा, और q स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, 2q इज 0, dq/dq कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना आएगा बताइए, q माइनस 2q 0, और यहाँ से q कितना आ गया, q/2। तो ये दोनों तरीके आप लिख लीजिए, ठीक है। हाँ वो ज़्यादा सही था, नोट कर लो बस इसको। अब होमवर्क आपका बहुत सारा हो गया, मैं आपको बता दूं, है ना। अगर हम इसको उससे करें, दोनों फोर्सेस को इक्वल रखें, q माइनस q इज इक्वल टू q, तो मुझे आंसर इक्वल नहीं करना ना। क्वेश्चन क्या था कि मेरे पास एक चार्ज था, है ना, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, ऐसा रख दिया, इनका फोर्स क्या होना है, मैक्सिमम। तो वो कब मैक्सिमम होगा, जब मैं दोनों चार्जेस को क्या करूंगा, इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। ये याद कर लो यार, रिजल्ट याद करने का है, समझे, ये लर्न कर लेना, ये वाला जो आपको बताया अभी कॉन्सेप्ट। भाई एक काम करो, जिनके पास एंगेज की बुक है वो इलस्ट्रेशंस ट्राई करें, ठीक है, 1.22 तक। तो कल मैं डिस्कस करूंगा इलस्ट्रेशंस, कितने, 1.22 जितने हो रहे हैं करो, सारे मैं डिस्कस करूँगा क्लास में, एटलीस्ट शुरू के 10 बार तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। देन आप आइए कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.2 में आ जाओ। भाई सुन लो भाई, सारे बच्चे होमवर्क सुनते रहिए, है ना। देखो भाई, आप होमवर्क करते रहोगे, आपकी चीज़ें बहुत स्मूथ चलेंगी, ये ध्यान रखना। होमवर्क नहीं करोगे बैकलॉग क्रिएट होगा, बैकलॉग क्लियर नहीं होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, इसलिए होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लिखिए कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 भी है,
ठीक है, तो 1.1 के सारे क्वेश्चंस लिखिए, सारे कॉन्सेप्चुअल है, 15 क्वेश्चन लिख लो भाई। 1.1 के कितने क्वेश्चंस, अरे कोई लिख भी रहा है, 1.1 के 15 क्वेश्चंस निकल करके आना, बहुत होमवर्क हो गया है। हाँ, और 1.2 में 15 क्वेश्चन है, उसमें से 7 क्वेश्चन कर लेना। कितना होमवर्क हो गया बोलो? कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.2 के 7 क्वेश्चंस, राइट। कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट, इलस्ट्रेशंस 22 हैं, आधे कर लेना। अब तुम भेजो फोटो, तुम्हारा एक काम हो गया फोटो भेजने का, बेटा फोटो भेज दो आप ग्रुप में, ठीक है। हो गए 25-30 क्वेश्चन हो गए। ये आपको भी करना है। और डीसी पांडे लोग आए, डीसी पांडे नहीं लिए अभी, कल लेके आना। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन कर लो, ये कॉमन से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, पिछला की ले लो, कोई इशू नहीं है ना।